मैं प्रमोद प्रधान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पश्चिमी प्रदेश मुक्ति मोर्चा। प्रधान जी, आप ये पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा में जुड़े हैं, क्यों जुड़े हैं आप? मैं गत वर्षों में किसान यूनियन में भी रहा हूं, परंतु आज के भविष्य को देखते हुए पश्चिमी प्रदेश मुक्ति मोर्चा से इसलिए जुड़ा हूं कि ताकि अलग प्रांत बन के, पृथक राज्य बन के विकास कार्य हो सके और राज्य का विकास हो सके। नहीं, राज्य का विकास और किसानों के जो वो है विकास की बात है, ये कैसे खत्म हो जाएगी? किसानों के साथ में बहुत बड़ी धोखाबाजी हो रही है। क्या हो रही है? बैंकों की तरफ से। क्या? किसान कृषि कार्ड 5 साल के लिए बनता है, परंतु बैंक मैनेजर हर वर्ष नवीनीकरण के नाम पर किसानों का उत्पीड़न कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं उत्पीड़न? ये किसान कृषि कार्ड 5 साल के लिए बनता है, लेकिन 5 साल बाद कराया जाता है। किसान के लिए सुविधा है कि प्रतिवर्ष वो अपने कृषि कार्ड का ब्याज जमा करता रहे, परंतु बैंक मैनेजर बैंक के दलालों से साठ-गांठ करके किसान को प्रताड़ित करके उसका पैसा जमा कराता है तथा उस पर एक्स्ट्रा इनकम करता है। तो आप उसके लिए आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हो? रिजर्व बैंक से क्यों नहीं बात कर रहे हो? अभी हमारे पश्चिमी प्रदेश मुक्ति मोर्चा की संयुक्त मीटिंग हुई थी माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। उसमें निर्णय लिया गया है कि 10 मार्च के बाद हम इस मुद्दे को काफी लंबे स्तर पर उठाएंगे। इसके लिए हमें दिल्ली जंतर मंतर भी धरना देना पड़े तो हम इसके लिए तैयार रहेंगे। तो अभी जो उत्तर प्रदेश में सरकार आ रही है, किसकी सरकार आ रही है? ये तो भविष्य गर्द में है। इससे हमारा तात्पर्य नहीं सरकार किसी की भी आए, हमारा तो काम आंदोलन करने का है और अपने किसानों के हित के लिए लड़ाई लड़ने का है। तो जो आपको अभी गाजीपुर बॉर्डर पर इतना साल 1 साल आंदोलन चला, राकेश टिकैत के बारे में क्या समझते हैं आपके? वो किसानों के लिए आंदोलन था या राकेश टिकैत के लिए? मुझे नहीं लगता कि वो किसानों के लिए आंदोलन था, क्योंकि अराजनीतिक दल होते हुए भी आज वह किसी पार्टी की के लिए विरोध कर रहे हैं, किसी के पक्ष में कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि किसान के लिए कोई भी सरकार अच्छी नहीं है। तो क्या आपको लगता है टिकैत ब्लैकमेल है? मुझे लगता है कि उन्होंने अपना निर्णय सही नहीं लिया। किसी पार्टी का विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी पार्टियां एक ही चट्टे बट्टे की हैं। सभी राजनीतिक दल जो है वो किसानों के खिलाफ हैं। सभी दल किसानों के पक्ष में नहीं है। यदि हम आंदोलन नहीं करेंगे तो शायद हमारी कोई भी मांग मानी नहीं जाएगी। एक बात मैं जानना चाहूँगा, जो आउट ऑफ वे बात मैं कह रहा हूँ, वो बात ये है कि आप मुझे ये बताएं कि ठाकुरों के, जाटों की और गुर्जरों को एक गोत्र हैं, तो क्या आपको लगना चाहिए ये सब गोत्र एक हो जाने चाहिए? इससे मैं सहमत हूँ, क्योंकि हमारे पूर्वज सभी के एक ही रहे हैं, इसीलिए क्षत्रप जाति कहा गया है। मैं इस बात से सहमत हूँ। क्या सहमत है? आप खुल के बताएं ना। सभी जाति एक दूसरे से संबंध बनाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। नहीं, आपको पता है हमारे गोत्र एक हैं, तो आप खुल के बोले ना। तो हमारे पूर्वज भी तो एक ही होंगे ना, जब गोत्र हमारे एक हैं। आपको देश के कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? देश के लिए तो ये है कि राष्ट्र ही सबसे सर्वोपरि होता है। किसान का बेटा ही जय जवान जय किसान होता है। किसी नेता या किसी और का बेटा नहीं सेना में जाता है, केवल किसान का बेटा युद्ध करता है। वहाँ पे किसान के बेटे मरते हैं बॉर्डर पे, और किसान के नाम पर सरकार बनती है, और किसान को शोषण हो रहा है। सबसे ज्यादा किसानों का शोषण हो रहा है। इसके विरुद्ध ही हम आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। अब के हमारा आंदोलन बहुत ही बड़े स्तर पर होगा, जिसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमें अनुमति भी दे दी है। चुनाव के बाद ही हम इस कार्य में लग जाएंगे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? माननीय श्री भगत सिंह वर्मा जी। ठीक है, तो आप उनके उसमें लगातार आंदोलन करेंगे? उनके सानिध्य में हमारा सब कार्यक्रम चलेगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार।